श्री हरिवंश, श्री राधे राधे। मैं कृष्णप्रिया दासी, तो आपका स्वागत है और एक न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 5 प्रकार के क्लेश के बारे में। क्लेश मतलब दुख, सोरोनेस, सैडनेस जो कहते हैं, जो इस दुनिया का, जो संसार का जो दुख है, उन दुखों से हम मुक्ति पा सकते हैं। कैसे? भक्ति के ज़रिए। मतलब अगर हम डिवोशन मतलब भक्ति, स्पिरिचुअलिटी अगर हम अपने जीवन में प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, मतलब भक्ति योग अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, उससे हमें इन संसार के ये 5 प्रकार के दुखों से मतलब क्लेश से हम हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये 5 प्रकार के क्लेश क्या क्या है। नंबर 1 पे आता है अविद्या। तो अविद्या का मतलब है जो चीज़ नित्य नहीं है, मतलब जो चीज़ परमानेंट नहीं है उसको भी परमानेंट सोच लेना, मतलब टेम्पोररी चीज़ को भी ऐसा सोचना कि ये तो परमानेंट है। फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस कह सकते हो, क्योंकि इस दुनिया में जो हैप्पीनेस हमको मिलता है ना, वो क्षण भर की है, मतलब टेम्पोररी है, लेकिन हमको ऐसा लग जाता है कि नहीं, ये तो परमानेंट हैप्पीनेस है जो मुझे मिल गया है। नहीं, ये परमानेंट नहीं है बेटा, उसके बाद तुमको फिर से दुख झेलना ही पड़ेगा। जो सुख और दुख है, ये इस संसार का मतलब साइकिल है। सुख के बाद दुख आएगा, दुख के बाद सुख आएगा, तो जो दोनों ही चीज़ एक्चुअली टेम्पोररी है, लेकिन हमको लगता है कि ये तो परमानेंट है। या फिर और एक एग्जांपल देना चाहूँगी, वो है कोई भी इंसान जिनके साथ हमारा एक अटैचमेंट बन गया और हमको लगता है कि ये इंसान तो हमारे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेगा, लेकिन नहीं, वो इंसान भी हमको छोड़ के चला जाएगा या फिर हम उसको छोड़ के चले जाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो है ना, वो टेम्पोररी है, लेकिन जो दुख है उसके बाद हमको दुख मिलता है जब वो इंसान हमसे सच में चला जाता है, या फिर जो सुख मिल रहा था हमें वो अचानक से दुख में बदल जाता है, तो हमें क्या लगता है, झटका लगता है, हमें दुख मिलता है, हमें क्लेश मिलता है। तो इस प्रकार के क्लेश को ही अविद्या कहते हैं। और इससे हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? भक्ति के ज़रिए, भक्ति प्रैक्टिस करने के ज़रिए। तो भक्ति योगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे, जब हम नाम जप करेंगे, जब हम सेवा पूजा करेंगे, धीरे धीरे हमारा मन निर्मल होता जाएगा और तब हमको ये ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि कोई भी यहाँ पे संसार में कोई भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्पोररी है। अगर नित्य कुछ है, अगर परमानेंट कुछ है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ठाकुर जी है, मेरे प्रिया प्रियतम लाल जी है। नंबर 2 जो क्लेश है वो है अस्मिता। तो अस्मिता, इसका मतलब ये है कि खुद को ही सब कुछ समझना, खुद के इस बॉडी को ही सब कुछ समझना कि मैं ये बॉडी ही हूँ, मतलब शरीर को ही सब कुछ समझना कि मैं ये शरीर हूँ, तो मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मतलब इंद्रिय भोग के लिए ये करना वो करना। और मिथ्या अहंकार करना कि लाइक मैं तो बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ, उससे भी ज़्यादा सुंदर हूँ, तो मुझसे ज़्यादा सुंदर और कौन होगा। या फिर मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मेरे पास अच्छे अच्छे ड्रेस है, अच्छा अच्छा खाना मैं खा सकती हूँ। तो ये सब जो चीज़ें है ना, ये मिथ्या अहंकार है जो इस शरीर के साथ रिलेटेड है। तो यही तो झूठ है, मतलब ये शरीर ही तो परमानेंट नहीं है, ये तो चला जाएगा। इसलिए परमानेंट जो है वो हमारा आत्मा है। तो आत्मा को हमें निर्मल बनाना है, आत्मा को हमें शुद्ध बनाना है। तो इस प्रकार की मिथ्या अहंकार और बॉडीली जो थिंकिंग है हमारा कि बॉडी ही सब कुछ है, तो इसी को अस्मिता कहते हैं। और इससे भी हम मुक्त हो सकते हैं केवल और केवल भक्ति के प्रैक्टिस करने से। नंबर 3 जो क्लेश है वो है राग। तो राग का मतलब है आसक्ति, इस संसार के प्रति आसक्ति, दुख से छुटकारा पाना। मतलब दुख अगर हमें मिले तो उससे छुटकारा पाने की जो एक टेंडेंसी है वो, और सुख पाने की टेंडेंसी कि मुझे सुख चाहिए, सुख चाहिए, दुख से छुटकारा चाहिए और सुख चाहिए। तो सोचिए, इस दुनिया में किसको दुख चाहिए होगा? सभी सुख ही कामना करते हैं ना। लेकिन इस दुनिया की जो सुख है वही तो टेम्पोररी है, तो वो मिल के फिर से हमको दुख मिलेगा ही, क्योंकि दुनिया का सब कुछ टेम्पोररी ही है। तो ये भाव हमको अपने मन में आना होगा। कैसे आएगा? ये भक्ति के जरिए आएगा। विदाउट भक्ति ये चीज़ आना संभव ही नहीं है, क्योंकि हम इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इतना फंसे रहते हैं और इसमें हम आसक्त होते ही रहते हैं। आसक्ति हमारे मन में इसके प्रति आता ही रहता है। इसलिए हमें जो अपना आसक्ति है, मतलब अटैचमेंट है, वो दुनिया से हटाकर भगवान के चरणों में लगाना है। और भगवान के चरणों में जब हम लगाएंगे, तब हमारी आँखें जो है वो खुल जाएगी, तब हमको समझ आएगा कि क्या रियलिटी है, क्या परमानेंट है और क्या टेम्पोररी है। नंबर 4
जो क्लेश है वो है द्वेष। तो द्वेष का मतलब यह है घृणा, किसी के प्रति किसी को घृणा करना। घृणा मतलब कि हेट करना किसी को, कि ये इंसान बहुत देखने में अच्छा नहीं है, सो आई डोंट लाइक हिम, आई हेट हिम, या फिर ये मेरे साथ हमेशा मेरे साथ झगड़ा करता है या फिर करती है तो आई हेट हिम। तो ये जो एक भाव है हेट करने का, हेट्रेड भाव, ये एक निगेटिव भाव है जिससे हम खुद इफेक्ट होते हैं। और उसके साथ साथ दुख से, मतलब दुख के जो रीजंस है या फिर दुख से हम मतलब परेशान हो चुके हैं, जीवन में इतना कष्ट है, तो इन सब चीज़ों को मतलब हेट्रेड हो या फिर दुख के कारण से, दुखों से हम एकदम परेशान हो चुके हैं, तो इस चीज़ को द्वेष कहते हैं। तो जो भक्ति योग की प्रैक्टिस करते हैं, जो भक्ति का प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए ये सब कुछ ईजी हो जाता है, क्योंकि उनको रियलिटी दिखता है कि पहली बात तो जो हेट्रेड वाला बोला, वो किसी को हेट नहीं करते, चाहे वो इंसान उसको कुछ भी मतलब कुछ भी उसके साथ बुरा कर ले, गलत कर ले, उसको कितना भी गाली दे दे, फिर भी वो इंसान उसे हेट नहीं करता जो भक्ति करते हैं। और दूसरी बात, जो दुख की बात बोला मैंने, दुख तो आएंगे ही, ऑफ कोर्स जो भक्ति योग प्रैक्टिस करते हैं उनको पता है कि दुख आएंगे ही, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, ये सब हमारे खुद के कर्म फल है, भगवान की कोई हाथ नहीं है। भगवान क्यों हमको मतलब ऐसे ही दे देंगे कि ये इंसान मतलब आई डोंट लाइक हिम, भगवान ने सोचा तो इसको मैंने ये दुख दे दिया, लो, और तुम बहुत अच्छे हो तो तुमको सुख दे दिया, लो। ऐसा नहीं, सब कुछ हमारे कर्म फल के ऊपर डिपेंड करता है, हम जैसे करेंगे हमको वैसा मिलेगा। ये तो न्यूटन की लॉ ही है, थर्ड लॉ, कि एवरी एक्शन हैज़ इट रिएक्शन। तो जो भी हम करेंगे उसका कर्म फल तो हमको भोगना ही है। तो जो भक्ति योग प्रैक्टिस करते हैं उनके मन में द्वेष नहीं आता, वो ये समझते हैं कि अगर मेरे साथ बुरा हो रहा है तो ये मेरे ही कर्म फल है, अगर अच्छा हो रहा है तो भगवान की कृपा है। सो द लास्ट वन, नंबर 5, वो है अभिनिवेश। तो इसका अर्थ ये है कि शरीर के प्रति इतना ज़्यादा आसक्त हो जाना, शरीर के सुखों के प्रति इतना ज़्यादा आसक्त हो जाना कि मृत्यु से डरना। ठीक है, ये देखिए, ये एक सांसारिक इंसान का थिंकिंग, एंड जो भक्ति योग प्रैक्टिस करते हैं ना उनका थिंकिंग ये कम्प्लीटली ऑपोजिट है। तो जो सांसारिक लोग हैं ना वो डरते हैं मरने से, कि अगर मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा गाड़ी, मेरा इतना सुंदर शरीर, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो मुझे नहीं मरना है, मुझे और जिंदा रहना है, मुझे और मतलब ऐशो आराम भरा जिंदगी चाहिए। तो ये है सांसारिक लोग जो मरने से डरते हैं। लेकिन जो भक्ति प्रैक्टिस करते हैं वो मृत्यु की इंतज़ार करते हैं, क्योंकि उनको पता है जो मृत्यु है वो हमारे पूरे जीवन का फाइनल एग्जामिनेशन है। जैसे कि एक क्लास में हमें पूरा साल पढ़ना पड़ता है और फिर जाके साल के अंत में उस सेशन के अंत में हमें फाइनल एग्ज़ाम देना पड़ता है। उसमें एग्ज़ाम के बाद हमको पता चलता है कि हमने वो क्लास मतलब पास किया कि फेल किया। तो ठीक उसी प्रकार हमारा ये जीवन जो है ये पूरा प्रैक्टिस करना है हमको, मतलब भक्ति योग प्रैक्टिस। और किस लिए करना है, उस मृत्यु नाम का जो फाइनल एग्ज़ाम है उसमें पास करने के लिए है। तो ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मृत्यु के समय में अगर हम भगवान का नाम स्मरण कर लेंगे, उनका नाम एक बार भी ले लेंगे, उनको याद कर लेंगे, तो हमारा ये जीवन सार्थक, समझ लीजिए हमने पूरे जीवन में जितना प्रैक्टिस किया भक्ति योग वो सफल हो गया और हम पास हो गए। तो पास हो जाएंगे मतलब हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे। इसलिए जो भक्ति योग प्रैक्टिस करते हैं वो कभी मृत्यु से नहीं डरते, वो उल्टा मृत्यु का इंतज़ार करते हैं कि कब आएगा मृत्यु और कब मैं अपने प्रियतम लाल जी से मिलूंगी, कब मैं उनके पास वापस जा पाऊंगी। तो इस शरीर से निकलेंगे हम तभी ना उनके पास जा पाएंगे। तो इसलिए जो भक्ति करते हैं वो मृत्यु से कभी नहीं डरते। तो यही थी 5 प्रकार के क्लेश जिससे हम मुक्ति पा सकते हैं भक्ति योग प्रैक्टिस करने के ज़रिए, भक्ति करने के ज़रिए। तो भक्ति कैसे स्टार्ट करें, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो आप देख सकते हो, जो वीडियो मैं अपलोड कर रखा है 1 साल पहले ही कर दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करिए, बहुत ज़्यादा नाम जप करिए। आप कुछ बिज़ी भी हो, कुछ और कर रहे हो तो भी माला लेके भी अगर आप नहीं कर सकते हो तो मन में भी राधा 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 नाम, उनका स्मरण हमेशा करते रहना, क्योंकि हमको भी नहीं पता है कि हमारा मृत्यु कब आ जाएगी। तो इसीलिए हमको ये जीवन जो है विफल नहीं करना है, इसको सार्थक बनाना है, मतलब पास करवाना है, हमको भगवत प्राप्ति कराना है। उसके लिए हमें उनका स्मरण हमेशा हमेशा करना है। तो आशा है कि इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिला होगा। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर से कर देना ताकि दूसरों को भी मदद मिले।
और इस दासी के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। श्री हरिवंश, राधे राधे चैंटिंग ज़रूर से करना।